नमस्कार दोस्तों। फसल की कटाई के बाद किसान अपनी फसलों का प्रबंधन कैसे करें और उसकी प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन कैसे करें, उसमें हेल्प करता है सीफेट। सीफेट का मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो लुधियाना में स्थित है। और मेरे साथ हैं डॉक्टर नचिकेत कोतवाली वाले, आप डायरेक्टर हैं सीफेट के। तो इस वीडियो में डॉक्टर साहब बताएंगे कि सीफेट के माध्यम से किसानों की कैसे हेल्प हो रही है, किसानों की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, और अपनी फसलों की वैल्यू एडिशन करते हुए किसान कैसे लाभ उठा सकते हैं या उठा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे डॉक्टर साहब से। पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि सीफेट किसानों की वास्तव में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, उनकी फसलों की वैल्यू एडिशन करवा के उनकी आमदनी बढ़वाने में, उनकी क्वालिटी बढ़वाने में। तो इस तरह से किसानों को भी लाभ हो रहा है, और उस प्रोडक्ट जब बाजार में जाता है तो वहां उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है, क्योंकि बहुत ही क्वालिटेटिव प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है सीफेट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है सीफेट, और बिजनेस इंक्यूबेशन में भी हेल्प कर रहा है सीफेट। तो डिटेल में जानते हैं डॉक्टर साहब से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपने बताया कि सीफेट बहुत, जैसे हमारी बात हो रही थी, सीफेट किसानों की बहुत एक्सटेंसिवली हेल्प कर रहा है बहुत सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। तो सीफेट एक्चुअली क्या है, जरा बताइए इधर से। सीफेट जो है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है जो कि लुधियाना में है। हमारा एक रीजनल सेंटर अबोहर में भी है। और हम लोग फसल कटने के बाद में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेसिंग होती है, उनको हम डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए मशीनों को हम बनाते हैं, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उनके लिए हम प्रोसेस बनाते हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हम दो कारणों से कर रहे हैं। एक, जो फसल कटने के बाद जो नुकसान होता है उस नुकसान को भी कम करना है। आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि इस देश में फसल कटने के बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हो जाती है एक साल में। और उसके साथ साथ उस फसल को उगाने में जो पानी लगता है, अगर वो पानी की व्यवस्था देखें तो वो लगभग 3 साल का सतलज का प्रवाह या 6 महीने का गंगा का प्रवाह होता है, जो हमने बर्बाद कर दिया। तो इस तरह की ये जो खराबी हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को कैसे कम किया जाए, उसके लिए कैसे यंत्रों का उपयोग किया जाए, उसके लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, ये एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा ये हुआ कि जो फसल किसान औने पौने भाव में बेच देता है, उसी को प्रोसेस करने के बाद में बाजार में जो उपभोक्ता तक वो फसल पहुंचती है या उस पदार्थ पहुंचता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। किसान को उस बढ़ी हुई कीमत का कोई लाभ नहीं मिलता। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि 8 से 10 रुपए किलो में आलू बिक जाता है, और उसी आलू के चिप्स बनते हैं जो कि 300-400 रुपए किलो में जाते हैं। 20 से 30 रुपए किलो में मक्का बिकता है, और उसी मक्के से 1000 रुपए किलो के पॉपकॉर्न बनते हैं। अब ये जो फर्क है, ये जो एक कीमत में जो उछाल है, इसका कुछ भाग किसान को भी मिले। किसान भी अगर अपना समय निकालकर कुछ प्रोसेसिंग कर ले, किसान भी अगर अपना प्रोसेस माल मार्केट में बेचे, अपने आसपास के जो उत्पादन का जो क्षेत्र है वहां के लोगों को बेचे, तो निश्चित तौर पर किसान की आमदनी बढ़ेगी। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा संस्थान किसान की आमदनी बढ़ाने में सहायता देता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले एक चैलेंज दिया था कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। प्रोसेसिंग करता है अगर किसान, तो उसकी आमदनी दोगुनी नहीं बल्कि दोगुने से चौगुनी और उससे भी ज्यादा हो सकती है। और ऐसे हमारे कुछ उद्यमी हैं जिनसे शायद आप पहले मिल चुके हैं या आगे आप मिलें कभी, और उनसे आप जानेंगे कि किस तरह से उनकी आमदनी दोगुनी नहीं बल्कि और भी ज्यादा हुई है, केवल इस कारण से कि उन्होंने अपनी फसल को वैसे ही नहीं बेचा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके बेचा। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग ये भी हो सकता है कि सफाई करके, अच्छे से पैकेजिंग करके वो अनाज को बेच दें। आप बाजार में जाते हैं, आप देखते हैं कि सब्जियां पड़ी हुई हैं, एक तरफ एक ढेर लगा हुआ है जिसमें कि मिक्स सब्जियां हैं, और दूसरी तरफ अच्छे से सजाई हुई, साफ सुथरी और एक जैसे ग्रेडिंग की हुई सब्जियां बिकती है। दोनों की कीमत में बहुत फर्क रहता है। ये छोटे छोटे काम यदि किसान अपने स्तर पर कर लेता है, अच्छे से पैकेजिंग करता है, सफाई कर लेता है, उसकी ग्रेडिंग कर लेता है, तो किसान को निश्चित तौर पर प्रति किलोग्राम 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए इस तरह से अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। और इसके लिए किस तरह के यंत्रों का उपयोग करना है, किस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करना
करना है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हो जाती है उसकी सही प्रबंधन न होने से, सही मैनेजमेंट न होने से। कटाई के बाद रखरखाव सही नहीं होता तो खराब हो जाती है। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद 2 चीजें आप करते हैं, एक तो मैनेजमेंट सिखाते हैं उनको कि कैसे मैनेज करें और कैसे प्रोसेसिंग करें। तो कैसे हेल्प कर रहा है डायरेक्टली किसानों को, जैसे ये 2 काम आप कैसे कर रहे हैं? पहला तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग नए नए यंत्रों का विकास कर रहे हैं, जो किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखते हुए किस तरह से नए मशीनों की आवश्यकता है। उसके अलावा मार्केट में जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन नए प्रोडक्ट्स के लिए किस तरह के मशीनों की आवश्यकता है, किस तरह टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। तो एक काम है हमारा कि टेक्नोलॉजी डेवलप करना। जी जी। दूसरा काम हमारा है कि किसानों को या उद्यमियों को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रशिक्षण प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि उनको कुछ बार तो होता है कि हम उनकी जगह पे जाकर भी करते हैं, या ज्यादातर हम यहाँ पर अपने पास बुलाकर यहाँ पे 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन इस तरह से प्रशिक्षण देते हैं, सिखाते हैं उनको कि इन यंत्रों का उपयोग कैसे करना है, इन मशीनों को कैसे चलाना है, इनसे जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी के कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे आपको एक उद्यम चलाना है, इस पर हम पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग देते हैं। हम उनको इंक्यूबेशन भी देते हैं, और हमारी ट्रेनिंग में विशेष ये है कि हम हैंड्स ऑन यानी हाथ से चलाकर वो हमारी मशीनों पर स्वयं मशीनों को चलाते हैं और चलाकर सीखते हैं। तो ये केवल एक क्लासरूम में बैठा के उनको नहीं सिखाया जाता, बल्कि उनको यहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे मशीनों का चयन करना है, कैसे मशीनों का रखरखाव करना है, कैसे साफ सफाई करनी है, और जो अलग अलग यूनिट ऑपरेशंस होते हैं किसी भी प्रोसेस में, एक बार में नहीं हो जाता है सब। उस यूनिट ऑपरेशंस जो अलग अलग हैं उन यूनिट ऑपरेशंस को कैसे करना है और उनको आप किस तरह से चलाएंगे, मशीनों को चलाएंगे, उनकी क्या क्या सावधानियां रखनी है, उनके क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या है, लेबोरेटरी में आपको क्या क्या, अगर एक छोटी सी लेबोरेटरी आपको एस्टेब्लिश करनी है तो उसमें आपको क्या क्या करना होगा, ये सारा प्रशिक्षण भी हम लोग उनको देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं आप किसानों को। कि आपके यहाँ आकर बहुत ज्यादा उनको हेल्प मिली है, वो एक बार थोड़ा ब्रीफ में बताएं कि कैसे मिलती है। सिर्फ प्रोसेसिंग ही नहीं, पूरा मैनेजमेंट उस पर भी आता है। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे पास में पायलट प्लांट्स हैं, छोटे छोटे पायलट प्लांट्स हैं, जो कि एक कुटीर उद्योग या जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है उसके लिए उनका साइज ठीक है। तो ऐसे लोग जो उस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वो पायलट प्लांट पे आके प्रोडक्ट बना के देखें। इसके 2 चैनल्स हैं, पहला तो ये कि ट्रेनिंग लें, दूसरा ये है कि वो हमसे कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका हमने पेटेंट करा रखा है तो उनका लाइसेंस लें। तीसरा उसके बाद में ये है कि उन पर ट्रेनिंग लें, चला के देखें, काम करके देखें। और चौथा ये है कि इंक्यूबेशन का भी एक हमारे पास में जरिया है, जिसमें होता ये है कि वो 3 या 6 महीने के लिए हमारे पास आते हैं और यहाँ पे हमारे ही यंत्रों का उपयोग करके एक कमर्शियल प्रोडक्शन अपना शुरू करते हैं, बाजार में अपने प्रोडक्ट को उतार के मार्केटिंग करके देख लेते हैं कि किस तरह से उनको लाभ हो सकता है, क्या उनके प्रोडक्ट का मार्केट में एक्सेप्टेंस है, और क्या क्या उनकी मार्केटिंग चैनल्स, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट चैनल्स किस तरह से होंगी। तो और साथ में ही उनका जो ऑपरेटर है उसकी भी ट्रेनिंग हो जाती है। तो ये सारा हमारे पास में जो पूरा अमला है ये इन सब के लिए उनको उपयोगी है। और हमारे पास में जो यंत्र हैं, जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, उन टेक्नोलॉजीज के सारे पूरे यंत्र जितने आवश्यकता होती है, केवल एक मशीन से काम नहीं होता, अलग अलग मशीनें लगती हैं। तो उन मशीनों को किस तरह से चलाना है, उनके उपयोग में क्या सावधानी करनी है, कितना समय किसकी चीज़ में लगेगा, क्वालिटी को हम कैसे जांचेंगे, इन सब पे हम पूरा उनको जानकारी देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, करके दिखाते हैं, करके सिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की कुछ मशीन आपने डेवलप की हो, ताकि उसके हिसाब से फिर किसान मन बनाए और उसको पता चले कि ये तो मेरे वास्तव में काम की है, या प्रोसेसिंग में कुछ हो। देखिए ऐसी बहुत सारी हैं। एकदम छोटी सी शुरुआत करें तो हमारे पास में जैसे क्लीनर ग्रेडर भी लगे हुए हैं। तो एक बहुत ही आसान या सबसे प्राइमरी एक तरीका हो सकता है कि अपनी फसल को, खासतौर पर अनाज जो लोग उगाते हैं, अपनी फसल को साफ करके और पैकेजिंग करें। तो क्लीनर ग्रेडर पैकेजिंग ये एक पैकेज बन गया। दूसरा पैकेज इसके बाद में आता है दाल मिल का। जो किसान दलहन उगा रहे हैं वो दलहन बेचने के बजाय, अरहर बेचने के बजाय अरहर की दाल बनाए, चना बेचने के बजाय चने की दाल बनाए। और निश्चित तौर पर आप देखते हैं कि चने की दाल की कीमत चने से काफ़ी ज़्यादा होती है, अरहर की दाल की कीमत अरहर से काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसके साथ में जो उसका बाय प्रोडक्ट निकल के आता है वो भी आप बेच लेते हैं। तो एक छोटी दाल मिल लगा लें जो कि 1.5 से 2 लाख रुपए में है, और दाल मिल में भी पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सीख लें।
इसके बाद आटा चक्की है, मसाला पीसने के हैं। उसके बाद में हमारे पास में बेकिंग का यूनिट है, बेकरी पे भी लोग बाग, और विशेषकर जो महिलाएं स्व सहायता समूह हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं जिनको, उन लोगों के लिए भी हमारे पास में टेक्नोलॉजीज हैं। वड़ियाँ बनाने के लिए भी हमारे पास में टेक्नोलॉजीज हैं। मूंगफली से दूध बनाना, मूंगफली से पनीर बनाना, इस पर भी हमारे पास में टेक्नोलॉजी है और लोगों ने किया है ये काम। और यहाँ पे आकर हमसे सीख के गए हैं और इंडस्ट्री अपनी लगाकर वो लोग ये काम कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उद्यम होते हैं। इसके बाद हमारे पास में जो अलग अलग तरह की पैकेजिंग की मशीन है, कटिंग की मशीन है, ये इनका अलग अलग ग्रुप बनाकर बहुत सारे हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिस पे हम लोग प्रशिक्षण देते हैं यहाँ पे। एक और है, अनाज कई बार खराब हो जाता है, कई बार स्टोरेज की दिक्कत, तो वो स्टोरेज के लिए भी टेक्निक बताते हैं उसमें? हाँ, स्टोरेज पर भी हमारा एक पूरा यूनिट हमारा है जो कि स्टोरेज और एनवायरनमेंट कंट्रोल पे बात करता है कि किस तरह से स्टोरेज किया जाए, किस तरह से पैकेजिंग किया जाए। तो इस पूरे इसमें यदि आप देखेंगे तो पैकेजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। कैसे पैकेज सिलेक्ट करना, कि कहाँ पे पॉलीथीन लगेगा, कहाँ पे कौन सा मटेरियल लगेगा, वो भी हम सहायता देते हैं कि आप पैकेजिंग कैसे सिलेक्ट करेंगे और स्टोरेज कैसे करेंगे, किस तरह से आप प्री प्रोसेसिंग करेंगे जिससे कि पैकेजिंग और स्टोरेज में आपका नुकसान ना हो प्रोडक्ट का। इस पर भी हम लोग लोगों को जानकारी देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। एक जो आपने बताया बहुत सारी फसलें खराब हो जाती है, इसमें पेरिसेबल जो चीजें हैं, शायद सब्जी और फ्रूट्स, उनमें ज्यादा दिक्कत आती है, खराब होने की, सड़ जाती हैं और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, तो उसमें भी टेक्निकली हेल्प करते हैं? हाँ, उसमें हमारे पास में कुछ टेक्नोलॉजीज हैं। अभी हाल ही में हमने कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजीज लाई जो कि जिनको भी हम हाईटेक कहते हैं, ब्लॉकचेन वगैरह का उपयोग करके, विशेषकर उन लोगों को जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को उस ब्लॉकचेन के माध्यम से आप जो उनका जो खरीदार है जो विदेश में बैठा हुआ है उस तक ये जानकारी पहुंचाना कि ये किस फार्म से निकल के आई है। तो ये इसको हम कहते हैं ट्रेसेबिलिटी। साथ ही में जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन में उसका जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इसको सेंसर के द्वारा कंट्रोल करना और मोबाइल के द्वारा उसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना कि यहाँ से निकला, आपके खेत से निकला, तभी उसमें अगर हमने सेंसर लगा दिया तो वो हमें कंटिन्यूअसली बता रहा है उस पूरे लॉट के बारे में कि ये लॉट कहाँ पर है, इसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कितनी है, ये खराब तो नहीं हो रहा है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड या और दूसरी गैसेस तो नहीं निकल रही हैं। इनको मॉनिटर करने की हमारे पास में ये हाई टेक्नोलॉजी भी है। इसके साथ में ड्राइंग की हमारे पास में टेक्नोलॉजी है कि फल और सब्जियों को हम सुखा के कैसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं, वो टेक्नोलॉजीज हैं। तो ऐसे मैं कहूँ तो हमारी अब वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे तो हमारे पास में कुछ नहीं तो कम से कम 150-200 तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जो हम लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं या लोगों को हम उस पर प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर नचिकेत जी ने बताया कि सीफेड जो है दो फ्रंट पे किसानों की हेल्प कर रहा है। एक तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे, यानी कि फसल की कटाई के बाद उसको कैसे प्रबंधन करें कि वो खराब ना हो, क्योंकि बहुत सी फसल बताया कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पूरे देश भर में फसल केवल सही रखरखाव न होने के कारण खराब हो जाती है। तो उसके लिए किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं। किसान या सीफेड लुधियाना में आकर या अबोहर में जाकर उसके बारे में प्रैक्टिकली देख सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरा फ्रंट है प्रोसेसिंग का, तो उसमें 150 से ज्यादा टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग की, यानी कि अलग अलग फूड को डिजाइन किया है, उसकी प्रोसेसिंग की है और वो टेक्नोलॉजी किसानों तक ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि किसान उसको टेक्नोलॉजी को लेकर के अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। या वो खुद की कोई फसल है, मान लीजिए कोई मूंगफली उगा रहा है, तो उसी मूंगफली से प्रोसेसिंग करके दूध बना सकता है, पनीर बना सकता है। ये टेक्नोलॉजी भी यहीं पे डेवलप होकर किसानों को ट्रांसफर की जा रही है। तो उसके लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ आकर के सीख सकते हैं किसान और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर भी दिया हुआ है, आप नंबर पर बात करके जानकारी ले सकते हैं और यहाँ सीधे आ सकते हैं। और कुछ वीडियो हमने और भी डाले हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सीफेड के बारे में, उसको देखकर भी आपको और ज्यादा आइडिया होगा। और आगे भी हम क्या क्या टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी कुछ वीडियो डालेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि दूसरे किसानों को भी सीफेड के बारे में पता चले, जो सीफेड किसानों की हेल्प के लिए एक्सक्लूसिवली कहें कि बहुत ज्यादा आगे बढ़कर हेल्प कर रहा है। तो किसानों की भी हेल्प होगी और सीफेड का जो पर्पस है वो भी सॉल्व होगा। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।